टू एकेडमी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम फिर बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के 20+ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन के बारे में जो मोस्टली हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में मैंने इसे पूछा था कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 अगस्त, 7 अगस्त, 2 जुलाई, 6 अप्रैल। तो जो इसका राइट आंसर है 7 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को कब लागू किया गया। ऑप्शन है 1990, 1991, 1993, 1995। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1990। मानव विकास सूचकांक का उपयोग देश को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि कोई देश विकास है या विकसित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है। ऑप्शन है द्रव्यमान का विस्तार होता है, ऊष्मा मुक्त होती है, द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होती है, या फिर जल योजन होता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होती है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 × H2O। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है। ठीक है, ऑप्शन है एक कवक है, एक पौधा, एक जीवाश्म या पशु। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पशु। ठीक है, स्पंज जो है फालेयम पोरिफेरा का एक सदस्य होता है। किसका? फालेयम पोरिफेरा। ठीक है, इसका सदस्य होता है। यह एक साधारण जीव होता है। ठीक है, इसमें कई कोशिकाएं होती हैं लेकिन मुंह, मांसपेशियां, हृदय या मस्तिष्क इसमें नहीं होते हैं। यह स्थानबद्ध होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में से निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। चलिए तो ऑप्शन है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन या 47वां संशोधन। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 44वें संशोधन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन है इरास्मस डार्विन, चार्ल्स हक्सले, चार्ल्स डार्विन या मॉर्गन। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के इस सिद्धांत को पहली बार 1859 में इन्हीं के पुस्तक के क्या नाम था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें जो था आबादी के बारे में 3 तथ्यों के साथ प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि वित्त मंत्री लोकसभा में वार्षिक बजट पारित कराने में असफल रहते हैं तो प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा रहती है। ऑप्शन है इस्तीफा देने के लिए वित्त मंत्री को मजबूर करना, अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा पेश करना, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाना, या फिर अन्य मंत्रियों दूसरी कैबिनेट का गठन करना। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर,
अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा पेश करना। ठीक है, यानी लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सभी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। ठीक है ना। अगर वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पास कराने में असफल होता है तो इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, फल के अनुसार भारत के बड़े राज्य इनमें से कौन से हैं। ऑप्शन दिया है ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी दिया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी दिया है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी दिया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। अब हम इनका क्षेत्रफल जान लेते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होता है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल होता है 3,42,240 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। मध्य प्रदेश का जो होता है वो होता है 3,82,052 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। जो महाराष्ट्र का जो होता है वो होता है 3,77,013 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक कोलाइड नहीं है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, धुआं, रबी ग्लास, दूध। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है कोलाइड नहीं होता है। कोलाइड एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, यह एक बड़ा सा कण होता है जो क्रिस्टली नहीं होता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण इनमें से किस में उत्पादित किए जाते हैं। ऑप्शन है तिल्ली, गुर्दा, यकृत, बोन मैरो। तो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोन मैरो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के सबसे अच्छे और सबसे बुरे संचालक इसमें से कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है चांदी व शीशा, तांबा व एल्युमिनियम, चांदी व सोना, तांबा व सोना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चांदी व सोना। ठीक है, धातु एक ऐसा तत्व है जो लचीला, चमकदार और विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पदभोगी इनमें से किससे संबंधित है। क्वेश्चन है टेनिस, गोल्फ, बेसबॉल या शतरंज। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी गोल्फ। ठीक है, बोगी जो होता है गोल्फ में इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द होता है जिसमें गोल्फर जो होता है खेल में अंक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपने वृत्ताकार कक्ष में घूमती है। ऑप्शन है यांत्रिक बल, अपकेंद्र बल, घर्षण बल या अभिकेंद्र बल। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अभिकेंद्र बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ऑप्शन दिया है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक, नसरत शाह। तो जो हमारे तुगलक वंश के अंतिम शासक जो थे उनका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मोहम्मद शाह तुगलक। और उनका जो कार्यकाल था वो था 1394 से 1413 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है। ऑप्शन दिया है पूर्ण स्वराज संकल्प 1929,
सरदार भगत सिंह शहादत 1931, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938, शिमला सम्मेलन 1945। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भीतर ही एक वामपंथ विचारधारा थी, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी, किसके द्वारा? आचार्य नोद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है। ये जो जयप्रकाश नारायण जो थे, ये क्या थे? सचिव थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान अदालत की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, पारसियन या अरबिक। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकती है, अन्य किन जानवरों के काटने से रेबीज हो सकती है? ऑप्शन है गधा, चमगादड़, घोड़ा या मगरमच्छ। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़, ठीक है। रेबीज के विषाणु जानवरों के लार तथा दांत व नाखून में भी पाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्यों में रेबीज अधिकांशतः कुत्ते के काटने से फैलता है, लेकिन अमेरिका में रेबीज के सर्वाधिक मामले जो होते हैं चमगादड़ के द्वारा होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप में सैंडल पीक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, लिटिल निकोबार या उत्तरी अंडमान। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी है मालाबार तट, ऑप्शन सी है कोंकण तट, ऑप्शन डी है उत्तरी सर्कस। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तट, ठीक है। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है और दक्षिणी भाग को मालाबार कहा जाता है, और उत्तरी मालाबार तट को कर्नाटक तट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील स्वभाव का है? ऑप्शन है पोटेशियम, कैल्शियम, सीसा, तांबा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। चलिए अगला क्वेश्चन है। पानी का ट्रिपल बिंदु तापमान है, ठीक है। ऑप्शन है 273 के, 273.14 के, 273.15 के या फिर 273.16 के। जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 273.16 के इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। चुंबी घाटी किस राज्य में है? ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सिक्किम। ये जो चुंबी घाटी है तिब्बत के शिगात्से विभाग में स्थित एक घाटी है, और यह उस स्थान पर स्थित है जहां भारत के सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, भूटान और तिब्बत, ठीक है, इन तीनों की जो सीमाएं होती हैं एक जगह मिलती हैं, ठीक है, सिक्किम, भूटान और तिब्बत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन है दूसरी योजना, चौथी योजना, छठी योजना या पांचवी योजना। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पांचवी योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। फिर बाद में राजीव गांधी ने इसी नारे का प्रयोग पांचवी पंचवर्षीय में किया था।
इसका मुख्य उद्देश्य था कि उन्मूलन और आत्मनिर्भर, इसका 2 मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, उन्मूलन और आत्मनिर्भर। और ये 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो कार्यकाल था 1974 से 1979 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करने की घोषणा कब की? ऑप्शन है नवंबर 1858, 4 दिसंबर 1857, 2 नवंबर 1818 या 4 दिसंबर 1856। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करने की घोषणा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सप्तगंगा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो डेली अपडेट होती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।